जो डोमकच है, जो गालियाँ हैं, वो गालियाँ हमारी महिलाएं गाती हैं आपस में। समधी के लिए गाना होता है, उसमें एक मर्यादा होती है। वो मंच में नुमाइश करके गंदे ढंग से पेशकश की नहीं है, आप उसको परोस रहे हैं गलत ढंग से। लौटो, अभी भी वक्त है और संस्कृत हमारी जननी है। संस्कृत से ही संस्कार है और संस्कृत से ही संस्कृति है। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। अभी मैं हूँ पटना के जेडी वुमेंस कॉलेज में और आज यहाँ जेडी वुमेंस कॉलेज के सभागार में समग्र संस्कृत विकास समिति द्वारा वार्षिक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें भारत की प्रसिद्ध लोक गायिका नीतू कुमारी नूतन भी पहुँची हैं और बहुत सारे गणमान्य लोग पहुँचे हैं जिनका उनके उत्कृष्ट कार्य को लिए सम्मानित किया जा रहा है। आइए चलते हैं अंदर और जानते हैं कि ये कार्यक्रम में क्यों उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए लोग क्या करने के लिए तत्पर हैं और संस्कृत विकास समिति क्यों है ये, क्योंकि संस्कृत बहुत पीछे छूटा हुआ है। ये चलते हैं अंदर और जानते हैं कि संस्कृत विकास समिति संस्कृत को बढ़ाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कर रहा है। ये चलते हैं अंदर। पटना के जेडी वीमेंस कॉलेज के सभागार में समग्र संस्कृत विकास समिति बिहार के वार्षिक सम्मान समारोह कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में भारत नाट्य अकादमी, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन, टीपीएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद, बीडी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विवेकानंद सिंह, जगदम्बा स्थान करौटा से समाज सेवी राजेश कुमार उर्फ ललन कुमार और पूर्व एमएलसी डॉक्टर नवल किशोर यादव व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। समग्र संस्कृत विकास समिति के संयोजक डॉक्टर मिथिलेश कुमार तिवारी ने सभी विशिष्ट अतिथियों को अंग वस्त्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया। समारोह और इसको बढ़ाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए लोग लगातार लगे हुए हैं। आप क्या बोलेंगे इस पे? लगे हुए हैं और जागरूक हुए हैं, उसी का परिणाम है कि हम भी, हमको संस्कृत कुछ नहीं आता है मगर तब भी हम यहाँ हैं। आप भी यहाँ हैं, हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं। सारे पढ़े लिखे जितने बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं यहाँ उपस्थित हैं और जब बुद्धिजीवी लोग इसमें लग जाएंगे, विद्वत जन लग जाएंगे किसी भाषा को परिवर्तन और रूपांतरण करने के लिए, उसको आम आवाम तक भेजने के लिए, तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। संस्कृत से लोगों को, छात्रों का रुझान लगातार हटते जा रहा है। आखिर इसको कैसे नहीं, बाजार होता क्या है, बाजार में अब जाड़ा के दिन है, जैकेटें बिक रहा है तो स्वेटर कोई नहीं लेगा। तो अभी इसके मार्केटिंग थोड़ा कम था, हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। और संस्कृत बेसिक चीज़ है, बेस संस्कृत है और बेस को हम नहीं बनाएंगे तो गुंबज नहीं बना सकते हैं। गुंबज बनाने के लिए बेस बनाना होगा। सर, ये मिथिलेश तिवारी लगातार लगे हुए, इस पर उनके के लिए क्या बोलेंगे? मिथिलेश तिवारी जी को कोटि से अभिनंदन करते हैं कि मिथिलेश तिवारी जी ने संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए देश भर के विद्वत जनों को एकत्रित करते हैं और एक मैसेज देते हैं। उसका परिणाम है कि दिन प्रतिदिन अब क्लास में बच्चे भी बढ़ने लगे। धन्यवाद। समाज सेवी राजेश कुमार सिंह और ललन कुमार जी, जो जगदम्बा स्थान करौटा से हैं और इनके कार्यों के लिए आज इन्हें यहाँ सम्मानित भी किया गया है। इनसे जानते हैं कि समग्र संस्कृत विकास समिति द्वारा सम्मानित होने के बाद कैसा लग रहा है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। विकास समिति की तरफ से आज वार्षिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, क्या बोलना चाहेंगे? ये समारोह हर वर्ष की भांति जैसे होते रहा है, आज भी हो रहा है। इसमें पूरे देश से विद्वत जन आते हैं और हम अपनी संस्कृत को, अपनी संस्कृति को और अपने संस्कारों को कैसे बचाएं, इसको कैसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि संस्कृत ये हमारी सिर्फ देश की भाषा नहीं, ये विश्व स्वीकृति भाषा है, विश्व की भाषा है। और भारत कभी इन्हीं भाषाओं के बदौलत विश्व गुरु था और जब फिर से हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं तो वहाँ पे फिर से संस्कृत और संस्कृति और संस्कारों का एक अहम दौर चालू होता है, एक अहम रोल चालू होता है। उसी को उन्नत करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए जो इसके संयोजक हैं डॉक्टर मिथिलेश तिवारी जी, वो बहुत प्रयासरत हैं और हम लोगों के तरफ से, डॉक्टर मिथिलेश तिवारी की तरफ से इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार से भी और यूनिवर्सिटियों में भी, स्कूलों में भी जो आज स्टूडेंट इससे दूर होते जा रहे हैं, इस पे कुछ न कुछ कार्यक्रम लाके, कुछ न कुछ कार्यक्रम करा के और इसको और आगे बढ़ाने का काम करने की मांग करते हैं। आपको आज आपके समाज सेवा की वजह से, आपके कार्यों की वजह से यहाँ सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। मनुष्य, यही तो भारतीयता है, यही तो हमारी संस्कृति है, यही तो संस्कृत है कि हम अपने लिए क्या करके जाते हैं, दुनिया उसे नहीं देखती।
दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं है। हम दुनिया के लिए क्या करके जाते हैं, लोगों के लिए क्या करके जाते हैं, मूल्यांकन उसी का होता है। और जब भी कोई व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करे तो निश्चित तौर पे उसको जो सम्मान मिलता है तो सुखद अनुभूति होती है उससे। आज के छात्रों को देखा जाए तो उर्दू आगे निकल रहा है, अंग्रेजी आगे निकल रहा है, लेकिन संस्कृत बहुत पीछे छूट रहा है। तो उन छात्रों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं उन छात्रों को यही कहना चाहूँगा कि लौटो, अभी भी वक्त है। और संस्कृत हमारी जननी है, संस्कृत से ही संस्कार है और संस्कृत से ही संस्कृति है। जब ये तीनों चीज़ों का समावेश हो जाएगा दुनिया में, वैसे डंका बजाओगे कि फिर लोग देखते रह जाएंगे। द्वारा जो वार्षिक सम्मान में आपको बुलाया गया, आमंत्रित किया गया और आपको सम्मानित भी किया, क्या बोलना चाहिए? मैं कोटि कोटि आभार करती हूँ डॉक्टर मिथिलेश तिवारी जी, जो हमारे गुरु हैं। आज इनके अंदर मैंने PhD भी किया और आज से नहीं, जब से ये प्रोग्राम हो रहा है समग्र संस्कृत समारोह और महोत्सव, तब से मैं जुड़ी हूँ। और सबसे पहले जो किताब अर्ध हमारे RC सिन्हा सर के लिए निकला था, तो हमारे संपादक मेरे गुरु थे और सह संपादक में मैं थी, नीतू कुमारी नूतन। तो आज मैं किन शब्दों में आभार करूं अपने गुरु का, और जो हमारे जो सांसद के ललन जी और हाँ और BC साहब प्रोफेसर RK सिंह जी ने मिल करके ये तय किया था कि अभिनंदन ग्रंथ हम लोग नीतू कुमारी नूतन जी के लिए निकालेंगे। और इस बार 5 जनवरी आज ये कार्य मेरे गुरु के द्वारा और जितने समग्र संस्कृति के जितने सारे सदस्यगण हैं, आदरणीय गण हैं, उन्होंने इतना उदारता से, इतने ही तन्मयता से इस कार्य को किया है और मुझे बुलाया और मेरे अभिनंदन ये किताब निकला। तो इसके लिए मैं जितना आभार करूं वो कम है। साथ ही कैसी अनुभूति कर रही हूँ, एक माँ के पास, एक अपनी संस्कृति में आकर के, माँ के गोद में आकर के, अपनी माटी से लिपट करके कैसा लगता है, वैसा ही मैं महसूस कर रही हूँ।